ने कहा है, ये हम लोग उस समय ही बोल दिए, पहले बोला भाई इनको भी पूरा मालूम। हम लोग का जोर ये है ना, इधर से हम लोग का अपना इधर से देखना है, हमको जो भी पैसा आ रहा है हाँ 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 एडवांस चलिए। अच्छा एक चलिए कंटिन्यू। जान 3 साल तक सोसाइटी चलाने के बाद वो मैं बाद में 8 से 3 साल तक इसको चलाने के बाद और इसको हाँ अभी क्या है बैटरी तो मैं आपने आपने कंफ्यूज लैपटॉप क्यों कर 3 साल सुनिए ना आर वी सेटल ओके नहीं मुझे दूसरा फाइल खोलना इसीलिए आपको नजदीक आना पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना 3 साल तक इसको चलाने के बाद अभी जब ये बन गया सोसाइटी उसका मैं पार्ट बना नहीं जानबूझकर बिकॉज मेरे पास समय नहीं था, थोड़ा अटपटा लग रहा है मेरे को देने में बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द एमसी कमिटी, मैं उसका पार्ट भी नहीं हूं। मैंने एमसी कमिटी से बाकायदे ऑफिशियल स्लॉट मांगा हुआ है बोलने के लिए, सो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 राइट, ये सिर्फ और सिर्फ अब 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 पार्टी है, पार्टी 1 द लिसनर्स एंड द पार्टी 2 इज द एमसी वन राइट। आप लोगों को सबसे पहले लिसनर को ये समझना होगा दैट यू नीड टू गिव 30 मिनट्स 45 मिनट्स टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। आप जब किसी मीटिंग में आए हो तो आपका माइंडसेट इतना होना चाहिए कि मैं सुनूं और समझूं। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा रहेगा कि हम सामने वाले को कट करें तो फिर आप ना समझ सकोगे ना ही हम कोई मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकेंगे। बीइंग अ टीचर लेट मी टेल यू कि आज एक्सएलआरआई में ये जीडी का टॉपिक होता है कि लिसनिंग इज द टाइम आर्ट। नोबडी वांट्स टू लिसन, हर किसी को एक दूसरे का बात काटना है। तो पहला रिक्वेस्ट मेरा आपसे है, कोई बात अगर मेरा आपको अच्छा नहीं भी लगता है, वेट फॉर 1 मिनट, मुझे खत्म करने दीजिए, हो सकता है वो चलता रहेगा। ये जो आपने देखा 1 घंटे के लिए दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स, आके जाना नहीं जाना फिर लोग चले जाना, ये कंटिन्यू हो रहा है ये सारी चीजें। एक ये हुआ, दूसरा है एमसी कमेटी। जब मैं अभी आया था पहले इसको देने के लिए तो उनका 3-4 लोगों का ऑब्जेक्शन था कि आप क्या लेकर आए हो, आप क्या बोलोगे, देवर आस्किंग मी। मैंने उनको बताया कि आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा जो आपके लिए नहीं होगा, समझ रहे हो ना, मैं कुछ भी करूंगा सोसाइटी के हित में होगा यहाँ। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एक ओपन माइंड से इस बात को सुने। अगर आप ही ओपन माइंड से नहीं सुनेंगे, अगर आपके पास एक रिजिड बिहेवियर है, रिजिड माइंडसेट है कि अगर मैंने आज आया हूं एंड आई एंड अप विद 750 रुपीज इंक्रीज, तब आप कुछ भी ढंग का कर नहीं पाएंगे। अगर सामने वाला कुछ ऐड करना चाह रहा है क्या क्या, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, शैलेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, संतोष जी हैं, मंतोष जी हैं, वो हैं, आप में से कोई भी लोग कभी भी इंटरिम कमेटी का पार्ट नहीं रहे, आपको कोई जानकारी नहीं है कि बिल्डर से क्या डिस्कशन हुआ है, क्या बात हुआ है, सोसाइटी कैसे चला है, नहीं चला है। बहुत सारे लोग 3 महीने से 4 महीने से जो बोले कि मैं 4 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ, उनके पास ऑलरेडी ग्रीवांस है बट उनको कोई नॉलेज नहीं है। सो थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप थोड़ा सा आज के बाद में नहीं बोलूंगा, लेट मी से यू, बिकॉज आज के बाद अगर इंप्रूवमेंट नहीं आता है, आई प्रिज्यूम दैट देयर इज अ कॉम्पिटेंसी इशू। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था कि आप लोग ये सब करिए, लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि प्लीज डेवलप अ प्रोसेस, हाउ डू यू टेक डिसीजन। आज भी आप सबसे पहला पॉइंट अगर आपने जीबीएम का देखेंगे जो 22 पॉइंट है एमओएम, उसका सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि मेकिंग एन एसओपी, कि कैसे डिसीजन लेगी अपनी जो एमसी है। आज आपके पास जीबीएम है, आपके पास एसओपी है क्या? नहीं है। मैंने ये भी मांगा था कि आप रजिस्टर लेकर आइए जिसमें एमओएम आप लोग लिखते हो कि आपने ये जो 18 जनों का ये जो आपने डिसीजन लिया है, उसके लिए इन लोग को आपस में मीटिंग के बाद लोग वोट करेंगे कि हम ये मानते हैं कि ये मेंटेन बढ़ना चाहिए। वो लिखा हुआ है कि आपके पास रजिस्टर, मैंने मांगा, उन्होंने बोला दीपक जी अभी नहीं है, बाद में नहीं ऐसे नहीं, मुझे 2 मिनट समय दी, मैं अगर बैकग्राउंड नहीं समझाऊंगा तो ऐसे कैसे होगा? इसमें आप क्यों रोक रहे हैं? अभी नहीं बात कर रहा हूँ, छोड़िए उसको। अरे फिर भाई मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं काटिए, मैं आपको नहीं पूरा बोल रहा हूँ, आप समझिए नहीं इस बात पर।
आप अभी मत काटिए। अरे ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, वो आप इसको मत काटिए, समझिए इस बात को। चलिए, तो यहाँ के लिए जो भी लोग नए हैं, पुराने हैं, जो लोग इंटरिम कमेटी में पार्ट पहले नहीं रहे हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है कि बिल्डर के साथ क्या डिस्कशन हुआ है, उसके लिए मैं सारा आपके लिए लाया हूँ, जिससे कि इस पूरे सोसाइटी, क्योंकि आज सोसाइटी वहां पे खड़ा है जहां की इस जानकारी के अभाव में हमको आपको मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये बोझ तो सब पे आ रहा है ना, सोसाइटी पे भी आ रहा है और एमसी वालों के पास भी आ रहा है, वो भी तो पैसा भरेंगे अपने जेब से। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग अपने जेब से पैसा नहीं भरेंगे। तो ये एफर्ट है, ठीक है। जिनको ये नहीं नॉलेज हो, मैं बता दूं कि 2022 में पहला एमसी कमेटी बना था इस सोसाइटी में। 2022 में पहला एमसी कमेटी बना था इस सोसाइटी में, वो किसी कारण से डिसॉल्व हो गया था। 2023 में अडॉक कमेटी बना था यहाँ पे, उस अडॉक कमेटी ने बहुत सारे काम किए, उसके बाद वो भी डिसॉल्व हो गया था किसी रीजन से। फिर दूसरा इंटरिम कमेटी 2024 में बना था, उसने इसको इलेक्शन तक लेके आया है और अभी मैनेजिंग कमेटी आपके पास है। तो इतना सारा एफर्ट डाला गया है इस सोसाइटी को सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए, आपका सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए इतना सारा एफर्ट चला है वो पिछले 3 सालों से। मैं जल्दी जल्दी ही करूंगा, डोंट वरी। मेल 1, मेल 2 बैकग्राउंड, आप इसको जानिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को। मैं वो सब लेकर आया हूं जो मैंने बिल्डर से कम्युनिकेशन किया है, कुछ भी छुपाने का इसमें जरूरत नहीं है, वो आप भी जानिए, एमसी कमेटी को भी जानने दीजिए, जिससे कि वो बेहतर डिसीजन ले सके। ये सबसे पहले यहाँ पे जहां से सोसाइटी शुरू हुआ था ना, यहाँ पे एक लेटर आया था जहां की बिल्डर ने पहली बार बिल्डर ने इस सोसाइटी को बंद कर दिया था, पूरा शटडाउन, दादागिरी जिसको बोलते हैं आप लोग। 2022 में उसने स्विमिंग पूल बंद कर दिया था, उसने सारा सुविधा लाइट बंद कर दिया था। रीजन था कि आपका मेंटेनेंस नहीं आ रहा टाइम पे, ये मेंटेनेंस आज के इसी नहीं 2022 से चल रही है, आपका मेंटेनेंस नहीं आ रहा है। हमारे किसी रेजिडेंट वहां गए, उनका नाम गलत उन्होंने दे दिया, झगड़ा हुआ, उसके कारण से वो बोल रहा है। फिर हम लोगों ने उसको, ये मेल पे वही लिखा हुआ है, इस मेल पे वही लिखा हुआ है कि आप लोगों का मेंटेनेंस नहीं आ रहा है, किसी ने हमको ऐसा किया है। उसका हम लोगों ने फिर दोबारा जवाब दिया कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलती है और ये सीधे कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, आपका काम गलत था, उसके कारण से ये हुआ है। और उसके बाद बार बार वो हम ही से बोलता था कि मेंटेनेंस आप लोग बढ़ाइए हमारे एंड में, ठीक है ना। उसको वहां से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि मेंटेनेंस बढ़ाना हमारा काम नहीं है, मेंटेनेंस बढ़ाना आपका काम है, आप बात करो सोसाइटी से। 2022 से स्टांड से हमारा। अब 2022 में आप समझिएगा इस बात को, मेंटेनेंस बढ़ाने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए डॉक कमेटी को कि यहाँ का लेआउट क्या है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने 2022 से बिल्डर से मांगे, 2022 ड्राइंग फ्लो चार्ट डायग्राम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटायर ड्रेनेज सिस्टम एंड लेआउट, जनरेशन कैपेसिटी, ये 2022 का डॉक्यूमेंट मांगे हम लोगों ने बिल्डर से एज ए डॉक्यूमेंट 2022 में, ठीक है। डॉक्यूमेंट बिल्डर ने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, उसने बोला कि ऐसी मीटिंग कीजिए, काइंडली आस्क इंटरेस्टेड टेक्निकल टीम मेंबर्स टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस मेल, सिंस इन एब्सेंस ऑफ ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स नो मीनिंगफुल एंड प्रोसीजरल डिस्कशंस इज पॉसिबल। अब डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आओगे तो कोई भी ढंग का डिस्कशन संभव नहीं है, ये हम लोगों ने उसको बोल दिया था, ठीक है। ये क्यों हुआ था? बिकॉज उस वक्त भी जब उसने बंद कर दिया था ना, तो ये बहुत लोग व्हाट्सएप पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, कोई तरीका नहीं था बिल्डर से बात करने का। तब जाकर हम लोग विवश होकर एक कमेटी बनाए थे कि बिल्डर से जाके बात करेगा कौन। ये इसके लिए बनी थी उस वक्त की कमेटी, आपकी एडहॉक कमेटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द ओनली ऑफिशियल मीडियम। इसके पहले सोसाइटी में जो मीटिंग होता था बिल्डर के साथ, वो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे 10-15 लोग थे जो पहले आए थे, उनके साथ ही उनका 1-to-1 मीटिंग होता था। जो उनके साथ बात होता था क्योंकि वो नेचुरल है, वही लोग थे, कम लोग थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वी हैड एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द फर्स्ट ईमेल इटसेल्फ दैट दिस ईमेल आईडी इज द ओनली ऑफिशियल मीडियम कम्युनिकेशन। एक दिन ऐसा भी मैंने बिल्डर को दिखाया है कि बिल्डर पूरे का पूरा
का तीनों डायरेक्टर यहाँ पे आके बैठ गया था, पूरा स्नैक्स अरेंज कर दिया था। मैंने बोला मीटिंग नहीं हो सकता है। मीटिंग इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज आप लोगों ने हमको समय कंफर्म नहीं किया है। आपका किससे बात हुआ है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने हमको एडॉक कमेटी के ईमेल पे कोई मैसेज नहीं किया है। बिल्डर मीटिंग नहीं हो सकेगा, इसको बोलते हैं किसी को डिस्करेज करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है ना, वो टेक्निकल है। अब आप सबसे अच्छा आइए, आप ये एमसी कमेटी के लिए है, पूरे सोसाइटी के लिए। आप सुनिएगा इस बात को, जो आपके आईसी कमेटी ने पहले से किया हुआ है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। If Ilika Estate is not willing to provide access to these documents, as we are not asking for ownership of these documents, we are only asking so that we can understand and discuss, ask the developer to improve the system. उसको बोला मैंने कि हम लोग आपसे ये डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं मांग रहे कि हमको ऑनर बनना है, हमको ड्रेनेज का इसलिए डॉक्यूमेंट चाहिए कि हम आपको ये बता पाए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम आपको ये बता पाए कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहाँ पे है, हमको क्या चाहिए। Then it is unconditionally, आप वर्ड सोचिएगा, जिसको लीगल में पूरे भारत में, पूरे दुनिया में आपको दिखाना है, no one can write a tougher sentence than this. Unconditionally, unequivocally agrees to fulfill the demands of the ad hoc committee or formal society जो आज हमारे पास है, at the time of the handover for any such improvements, demands, irrespective of the scope of the work, size and financial consequences therein for the developer. आज अगर आपके एमसी कमेटी को ये लगता है कि पूरा का पूरा पाइप उठवाने की जरूरत है, आपके पास उसके पास बेस अवेलेबल है, उसका 1 लाख का खर्चा हो या 1 करोड़ का खर्चा हो, बिल्डर मना नहीं कर सकता है आपको। This is the background which you have. This is the legal document which you have. इसके बाद भी सोसाइटी में जब शायद था थोड़ा सा इश्यूज हमारे सोसाइटी में, देन वी हैड अनदर मीटिंग जहां की कुछ रेसिडेंट्स हमारे आपस में बैठे थे और उन लोगों ने डिमांड किया था कि हमको आप लोग ये सब पहले दीजिए तभी हम कुछ मेंटेनेंस बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। जब डिस्कशन आया था, टोटल ओपन एरिया इन द प्रॉपर्टी, कॉमन फैसिलिटीज इन द प्रॉपर्टी, पार्किंग एरिया डिटेल्स, ये 2022 से मांग रहे हैं हम लोग बिल्डर से, ये सारा कुछ ये उन लोगों ने मांगा था। उस वक्त उसने दिया नहीं था। अभी 2022 इज डन, देन विल कम टू 2023, 2023। के मार्च में दूसरी बार बिल्डर ने पूरा फैसिलिटी बंद कर दिया था अपनी मर्जी से, दादागिरी, समझिए इस बात को। सारा स्विमिंग पूल बंद, कोई नहीं जा सकता है। फिर हम लोगों ने बात की आईसी कमेटी ने उससे और फैसिलिटी खुलवाई, क्लोजर ऑफ फैसिलिटीज इन मार्च 23। फिर से उसने बंद कर दिया था, फिर से वही झमेला कि मेंटेनेंस कम आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ उसका प्रॉब्लम चल रहा है। 2023 में कुछ होकर फिर बंद कर दिया था उसने। आप बिल्डर का इसके पहले आपको दिखेगा एक मेल में कि बिल्डर उस वक्त भी ये बोलता था कि हमारा खर्चा 10 लाख है। आप विश्वास करेंगे, उस वक्त में मेल पे डाला हुआ है कि मेरा खर्चा 10 लाख है, मेरा 1.5 लाख आ रहा है। ये बिल्डर का आज से स्टांस नहीं है, बिल्डर का 3 साल से यही स्टांस है कि 10 लाख खर्चा होता है। इसके बाद हम लोगों को बिल्डर ने जब मीटिंग हुआ ना तो उसने हमको ये दिखाया, आप समझिएगा इस बात को, ये बिल्डर का एटीट्यूड शुरू से है। उसने हमको ये दिया सिर्फ एक एक्सेल शीट, आज उसमें एक्सेल शीट पीडीएफ और उसमें खाली सरप्लस डेफिसिट लिख के दे दिया। उसमें कोई अटैचिंग प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि उसका खर्चा कहाँ हो रहा है, कौन से हेड में आ रहा है, ये उसने। फिर इंटरिम कमेटी बैठी उस पर, आप देखिएगा उसका रिजल्ट, जैन टू मार्च अकाउंट्स कैलकुलेशन। इसको तो ध्यान से देखिए।
यहाँ पे हम लोगों ने उसको दिखा दिया कि आपका डेफिसिट में नहीं सरप्लस में अमाउंट है। When we set with the builder, तो हमने 2023 में उसको दिखा दिया कि आपका डेफिसिट में नहीं सरप्लस में अमाउंट है आपका, ठीक है। और फिर भी जब कुछ महीने तक कम होना, मेंटेनेंस ज्यादा होना, बिकॉज उस वक्त पर ऐसा था कि बिल्डर ने लगभग सब तैयार कर लिया था, तो उसका एक जेन्युइन डिमांड था कि अब आप लोग 100% फैसिलिटी इंजॉय कर रहे हो। उसने सब हैंड ओवर कर दिया था, स्विमिंग पूल और ये सारा कुछ जो खेलने वाला जगह है ना, तो तब उसका एक रिक्वेस्ट था कि अभी आप लोग मेंटेनेंस बढ़ाइए बार बार, जो उसने दूसरी बार बंद किया था। उसके बाद नीतीश जी यहाँ से आए थे। नीतीश को आप लोग जान रहे होंगे, अकाउंट्स वाला नीतीश, और यहाँ पे आके दीपक ठाकुर के साथ अकाउंट दिखाया था उन लोगों ने बैठ के। कभी इन लोगों के अकाउंट्स में कोई क्लैरिटी नहीं रहा। प्रॉब्लम उसका सबसे बड़ा अकाउंट्स का है, हमको नहीं मालूम है आप लोगों ने अभी देखा है कि नहीं देखा है। नहीं वो सब आएंगे एक एक चीज पे, वो आदमी भी पे भी हम आ जाएंगे, एक एक चीज पे एक एक चीज कवर कर देंगे हम। उन लोगों का अकाउंट ऐसा चलता है ना कि उसका 3 महीने का कभी इधर दिखेगा और 2 महीने का कभी भी आपको एक्चुअल मंथ का इनकम और एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं। जितना भी आप देख लीजिए कभी नहीं दिखेगा, वो हमेशा ही एम्बिग्युअस रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से महीने कितना पैसा आ रहा है और कौन से महीने कितना पैसा जा रहा है। ये शुरू से उसका एक तरीका है काम करने का। उसने फिर बिना पूछे अडर कमेटी को ग्रुप में मैसेज डाल दिया था मेंटेनेंस इंक्रीज का, अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाला, ठीक है ना, 2023 में उसने एक बार डाल दिया था। ये आकाश अदुतिया का आपके पास आकाश अदुतिया की आईडी से मेल है वो। इट इज अ बिग लीगल प्रूफ कि ही हैज बीन इन्वॉल्व विद द कम्युनिकेशन विद दिस सोसाइटी। उसके director@elikagroup.com उसमें खुद से रिस्पॉन्ड करा हुआ है अडॉप्ट सोसाइटी में। अभी आइए यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट में जब इतना कुछ होने लगा आपके सोसाइटी में, इसके पहले जो मेंटेनेंस था वो 1300 रुपए और 1500 रुपए, यही 2 ही स्लॉट था आपके पास। 2 BHK को 1300 रुपए, 3 BHK को 1500 रुपए। जब बिल्डर ने बढ़ाने का बात किया तो हम लोगों ने 2 BHK के लिए 150 रुपया बढ़ाया, 1450, और 3 BHK के लिए किसी का बड़ा छोटा था तो उसका 1500 से कितना बढ़ाया, उसका 1750 और 1850, 250 से 350 रुपए, यही आपका बढ़ा है। और उसके बाद उस मेल पे जो लिखा हुआ है, जिस कंडीशन में हम लोगों ने बढ़ाया तो उसको क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका रेवेन्यू अराउंड है 5,90,000 हमारा, विच इज सफिशिएंट टू कवर द ऑल एक्सपेंसेस ऑफ योर, जो भी आपका एक्सपेंस था बिल्डर को उस वक्त पे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दादा ने 590 मेंशन किया था आपसे। आप कंडीशन पढ़िए। The below points have been proposed by the entire society. The maintenance amount shall remain as above till formal society handover. उसके साथ लिख के दिया हुआ है इस बिल्डर को, ठीक है। सारे सोसाइटी का जितना इश्यूज था, चाहे वो STP का इश्यू, चाहे तो किसी के घर का टूटा फूटा, चाहे निकालना, सब लिख के हम लोगों ने दिया है कि 10,000 से ऊपर का हम साइन करेंगे, 1,000 से ऊपर का जॉइंट साइन होगा, वो सब कुछ करा हुआ था। 15 कंडीशन के बाद माना था कि इतना पैसा बढ़ेगा, चाहे वो 150 हो चाहे तो 250 हो, ये आपके पास रिटर्न में है, ठीक है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स है इस बिल्डर का, आप ये भी देख लीजिए, ये समझना जरूरी है, बिकॉज आपको बोलेगा that we are okay with it, ठीक है ना, as long as it covers the we have no objection, आपको लिखा हुआ दिखेगा वहाँ we have no objection and we are intimating the accounts person in the matter surface to calculate, उसने लिखा है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे उसने लिखा है उसके रिस्पॉन्स में कि we have no objection as long as the maintenance expenditure is covered। समझिएगा इस आर्गुमेंट को, ये MC कमेटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने आर्गुमेंट उसके सामने डाला है कि हम आपका मेंटेनेंस तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक फॉर्मल हैंडओवर नहीं हो जाता है।
उसका रिस्पॉन्स आया है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन जब तक कि कॉस्ट कवर हो जाए। करेक्ट है? यहाँ तक आपको वो आज कॉस्ट का ही हवाला दे रहा है, यही दे रहा है ना, आपको कॉस्ट का हवाला दे रहा है वो। आप ध्यान से समझिए इस बात को। मैं आगे आऊँ बहुत सारे पॉइंट्स पे। वहां पे उसने उसी तक पे लिखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड वंस द परमानेंट मेंटेनेंस कमेटी और सोसाइटी इज फॉर्म्ड वी विल हैंड ओवर ऑल द रजिस्टर बुक्स वाउचर बिल्स एंड रिमेनिंग फंड्स टू द सोसाइटी। ये लिख के दिया उसने कि हम जब बनेगा आपका सब आपको दे देंगे हम। द सोसाइटी विल देन assume the responsibility as outlined in the Jharkhand Apartment Act and we will have no further obligation in this regard। ये उसने लिख के दिया है कि जब आपका बनेगा फॉर्मल हम आपको सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे। अब ये सोसाइटी डिस्कशन आज से नहीं चल रहा है, ये सारा कुछ होने के बाद सोसाइटी का डिस्कशन 2023 में ही शुरू हो गया था हम लोगों का, और हम लोग उसके साथ बैठने वाले थे कि आप फॉर द पॉइंट ऑफ हैंडओवर इन सोसाइटी फॉर्मेशन प्रोसेस इट इज रिक्वेस्टेड टू सिट डिस्कस एंड बेटर अंडरस्टैंड दैट सो दैट वी कैन इन्फॉर्म द सोसाइटी एंड टेक द प्रोसेस अहेड। 2023 में उसने नोटिफाई भी कर दिया था इलेक्शन के लिए, और उसी में लोगों ने नाम भी दिया था गुप्त तरीके से जो डालना था, लेकिन उसी वक्त में मेंटेनेंस का इशू आ गया, सॉरी म्यूटेशन का इशू आ गया, और म्यूटेशन का इशू 8 और 9 महीने चला। और जब म्यूटेशन का इशू था हमारे पास तो पूरा सोसाइटी से कौन आगे जाएगा? क्यों आगे जाएगा? बनना ही नहीं चाहिए। जब म्यूटेशन ही नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटी क्यों फॉर्म होना चाहिए? ये वहां से लेके 2024 तक चला है। उसके बाद किसी कारणों से अध्यक्ष कमेटी भी बन गया, उसे मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे उनका घर में सीपेज होने लगा था, नीचे का टाइल्स टूटा हुआ, ये सारी चीजें हम लोग ग्रुप में अपडेट करने लगे। आज जो ग्रुप का हालत देखते हो उस वक्त में बहुत ज्यादा बुरा था, ठीक है ना। तो उसके कारण से हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया इतना काम करने के बाद कि हम लोग हट जाते हैं, जिसको भी काम करना है वो करिए। ये क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जब 9 मंथ्स नो सोसाइटी मीटिंग, अब विश्वास नहीं करेंगे इस सोसाइटी में 9 महीना ऐसा गुजरा जहां की ये सोसाइटी कभी नहीं बैठा, 9 मंथ्स। और एक दिन जब मैं नीचे आया तो हमको लोग बताया कि शायद वो बैचलर लड़का लोग है, वो गाड़ी तेजी से चला के जा रहा है, किसी का लड़की खड़ी है, किसी की बच्ची खड़ी है। तब मैंने पूछा इन लोगों से क्या करना है, फिर हमको आगे आना है। तो हम उस दिन ही आगे आए थे और अपने बल पे, ठीक है ना, एंगेजमेंट इन 2023 सोसाइटी मीटिंग 1, मैंने सोसाइटी मीटिंग 1 बुलाया, सारे लोग आए, हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर सोसाइटी मीटिंग 2 फिर मैंने बुलाया, फिर सोसाइटी मीटिंग 2 में हम लोगों ने इंटरिम कमेटी बनाया बिकॉज ऐसे तो सोसाइटी नहीं चलेगा, वो तो कोलैप्स हो जाएगा अगर कोई भी आगे नहीं आएगा उसके लिए। तो इंटरिम कमेटी 2 बना वहां पे। पर्पस ऑफ द इंटरिम कमेटी 2 was only primarily to coordinate with the builder for society issues of seepage and handover। पूरे सोसाइटी में खाली सीपेज का मैसेज आता था और पूरे सोसाइटी में मेरे घर में ये चूरा है, वो चूरा है, पूरा सोसाइटी इसी से भरा हुआ था। उस वक्त पे कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तब वो अकेले मैंने 2 मीटिंग करा एंड वी फॉर्म द इंटरिम कमेटी। हमारे पास जो लास्ट था द आउटकम ये करने से हुआ क्या, बैठे मैंने सर का नाम बोला, मैंने इनको बोला था कि आपका नाम मैं बोलूंगा, इन्होंने ही बिल्डर को बोला था, हम लोग तो कोऑर्डिनेट कर ही रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बिल्डर से कोऑर्डिनेशन शुरू किया और इन्होंने ही बात को रखा था पहले आप छत को सबको बनवाइए, क्योंकि लोगों का छत चूरा है, छत चूरा है तो आगे आपका कौन बात सुनेगा। तब जाके बिल्डर ने वो छत का काम शुरू किया है, उसको लग 50-60 लाख जो उसको लग जाए, वो अपना उसका बजट है, ये उसकी गलती है जो बिल्डर ने बनाया था उसका। वर्क एंड एंगेजमेंट विद एवरी रेजिडेंट, एक घर में बिल्डर ने घूम के शुरू करना, पूछना शुरू किया कि आपका क्या तकलीफ है। ये आईसी कमेटी का काम है। ये एंगेजमेंट विद द बिल्डर फॉर सोसाइटी फॉर्मेशन, हम कुंदन जी ने फोन किया, मैंने फोन किया, हम लोग बहुत बार 2-4 महीने आकाश रुपया के साथ फोन किए कि आप सोसाइटी का फॉर्मेशन को आगे लेकर जाइए। उसके बाद भी सोसाइटी से बहुत सारा डाउट आ रहा था कि क्यों आप लोग सोसाइटी फॉर्म कर रहे हो जब इतना टूटा फूटा हुआ है सब कुछ, तो कंटिन्यूअस। उसके बाद भी सोसाइटी को हम लोगों ने समझाया कि ये हैंडओवर प्रोसेस नहीं है, अगर आप सोसाइटी फॉर्म नहीं करोगे तो आगे आके बात कौन करेगा इस चीज को, समझ रहे हैं इस बात को।
तो इसीलिए सोसाइटी फॉर्मेशन हैज नथिंग टू डू विद हैंडओवर, रादर इट विल टेक प्लेस आफ्टरवर्ड्स। वो सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद आपका हैंडओवर होगा। सोसाइटी फॉर्मेशन हैज नथिंग टू डू विद हैंडओवर। ये पहले हम लोगों ने स्टूडेंट को समझाया। लास्ट एंगेजमेंट, ये जो लास्ट ओके और इसके बाद लास्ट एंगेजमेंट जो आईसी कमेटी का बिल्डर के साथ रहा, दैट वाज इन मार्च 2025, राइट। बिल्डर विद ड्यू हाउस कोचिंग फैसिलिटी फॉर 4-5 मंथ्स। उस के बाद फिर से लोग जब लिखने लगे तो हम लोग घर में बैठ गए, जो भी आईसी कमेटी के लोग थे घर में बैठिए। करने के बाद भी लोग बहुत कुछ लिखते हैं यहाँ पे। 5 महीने तक बिल्डर ने फिर मेंटेनेंस की इशू के कारण तीसरी बार दादागिरी, समझिएगा इस बात को, तीसरी बार दादागिरी फिर उसने 2024 में दिखाया कि आपका घर में साफ करने वाला एम्प्लॉय तक को कम कर दिया। उसने सारे बिल्डिंग से एम्प्लॉय हटा दिया। हम लोगों ने वेट किया 5 महीने तक, पूरे सोसाइटी से कोई आगे नहीं आया बोलने के लिए। उसको मेंटेनेंस जाता रहा, इक्वल मेंटेनेंस जो लोग पे कर रहे थे, किसी ने मेंटेनेंस में कटौती नहीं की। वो मेंटेनेंस जा रहा था उसको, लेकिन बिल्डर ने आदमी हटा दिया, कोई उसके पास नहीं। तब लास्ट में फिर से हम ही या फिर हम जो लोग थे, हमारे दादा हैं, हम लोग 4 जन, हम लोग गरीब जी हैं, गोविंद भाई हैं, हम लोग 4 जन वहां पे फिर गए। उस दिन भी हम लोग ऐसे में से और कोई था नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं पता जो भी है, 4 जन हम लोग गए वहां पे। आईसी का स्टांस आप समझिएगा इस बात को। मैंने आपको पहला लीगल प्रूफ दिखाया, आगे को समझिएगा। मीटिंग विद द बिल्डर, ये आपके एमसी कमेटी के लिए है, पूरी सोसाइटी के लिए है। जो आप बार बार समझ रहे हैं कि आपके पास डेफिसिट है, उस मीटिंग में उस दिन भी डेफिसिट था। वो जो नवनीत जी पूछ रहे हैं ना, ये इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस। डेफिसिट उस दिन भी था, इसीलिए तो आपका फैसिलिटी उसने बंद कर दिया था। मैं वहां पे गया, मैंने उसको बोला कि हमको आपके, और मैंने क्या लिख के दिया था कि जब तक हैंडओवर नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं बढ़ाएगा। उसने क्या लिख के दिया था कि कॉस्ट जब तक कवर होगा तब तक हम चलेगा मेरे को। मेरा स्टांस क्लियर था कि मुझे आपके डेफिसिट सरप्लस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। आप अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी चला रहे हो। आकाश तो क्या हमको बोलता है अपने प्रॉफिट के लिए, हम कल छोड़ देते हैं, हम 10 दिन में हैंडओवर देते हैं आपको। हम बोले हम 10 दिन में हैंडओवर ले लेंगे, तुम जितना काम बाकी करवाओगे दिखाओ, तो चुप हो। आपके पास 30 करोड़ रुपया का असेट बाकी है यहाँ पे, आपको बेचना है। आपने लोगों को इसलिए रख रखा है क्योंकि ये लोग चलाएंगे ना चलाएंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेगा, लाइट बंद हो जाएगा, हम बेचेंगे कैसे। आप उसका डेफिसिट सरप्लस ऑफ सोसाइटी पे डालोगे। आप थोड़ा बहुत बिजनेस मैं भी करता हूँ। आप जिस लेवल का हीटेड डिस्कशन बिल्डर के साथ हुआ था, दैट कैन नॉट बी इमेजिन। मैंने राजकुमार अग्रवाल के मुंह पे बोला था, किससे पूछ लो तुमने ये अपने लोगों को, उसने 1.5 लाख रुपया का ये बोनस दिया हुआ था और यहाँ पे डेफिसिट दिखाया हुआ सोसाइटी को। मैंने बोला किससे पूछ के बोनस दिए हो? पैसा मेरा है, जो सोसाइटी से इनकम आ रहा है, तुम अपने पास से बोनस क्यों नहीं देते हो? तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना वो लड़का जो काम कर रहा है, किससे पूछ के दिए थे तुम? अब इतने डिस्कशन के बाद आईसी का स्टैंड, ये आप लोग नोट कर लीजिए एमसी के लोग, आईसी का स्टैंड था, आईसी कमेटी हैज नथिंग टू डू विद डेफिसिट और सरप्लस एज इलिका इज मैनेजिंग सोसाइटी फॉर इट बेनिफिट विद ऑल डायरेक्टर्स। और ये स्टैंड मैंने उस दिन उसके 5-6 जितने लोग हैं उसके ऑफिस में, वो सब बैठे हुए थे, ये उसके सामने था हमारा स्टैंड, ठीक है। द आउटकम, बिल्डर रिज्यूम्ड ऑल हाउसकीपिंग सर्विसेज विदाउट एनी मेंटेनेंस इंक्रीज, मार्च 2025। आज जो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसको याद कीजिए। अगर बिल्डर मेरे बात को नहीं मानता कि सच में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मार्च में हाउसकीपिंग रिज्यूम करता है। जिस बिल्डर ने बंद किया कि हमको मेंटेनेंस नहीं आ रहा है, उसने रिज्यूम क्यों किया बिना पूछे हुए? बिना पढ़ाए हुए कैसे रिज्यूम कर दिया? यही स्टांस होना चाहिए आपका कि आपको उसका सरप्लस डेफिसिट से क्या लेना है। वो बिजनेस करने को बैठा हुआ 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है उसका, वो कितने करोड़ कराएगा इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। ये लाख 2 लाख 10 लाख के क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। उसने बोला कि आपका अकाउंट देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई टोल्ड हिम क्लियरली, मेरा वो काम नहीं है, ये आपका काम है। आप हमने एक फ्लैट खरीदा है और पैसा दे रहा हूँ 1750, वो हाउसकीपिंग वाला मेरे घर के सामने चाहिए। आपको कौन मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, मेरा काम नहीं है। आपका बिजनेस कैसे चलता है, दैट इज नॉट माय जॉब। अब आप लोग ये समझिए, फिर से एमसी कमेटी को मैं बोल रहा हूँ, ये आपको काम आएगा नेगोशिएशन के लिए। स्टेटमेंट्स बाय एड हॉक और आईसी कमेटी, ये बहुत की स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सूरज जी हैं, सब लोग जो थे उनको याद होगा। सिंस बिल्डर इज नॉट प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको अभी भी दिखा दिया, तो अभी आपके पास ये लीगल राइट अवेलेबल है कि आज आपको बिल्डर से 1 लाख का काम करवाना है या 1 करोड़ का काम करवाना है। आपके पास उसका एक प्रेसिडेंस अवेलेबल है कि आपको पहले से लिख के हम लोगों ने दिया है। कमेटी कंटिन्यू करती है, कमेटी मरती नहीं है। जो आईसी कमेटी ने उसके साथ कम्युनिकेट किया है, उसका लीगल एविडेंस है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका लीगल एविडेंस है। आगे जो कमेटी आएगी उसका लीगल एविडेंस है।
आपके पास वो लीगल एविडेंस है कि अगर जिस दिन इंप्रूवमेंट हमको समझ में आया वो सारा का सारा उखाड़ दूंगा मैं। आप आज नहीं दे रहे हो ना, आप जिस दिन हैंडओवर का दिन दोगे, मुझे दिख गया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज नॉट गुड इनफ, तो फिर मैं क्या करूंगा उस दिन? आपको भागने का जल्दी है, मैं क्या करूंगा उस दिन? इसलिए मैंने उसी दिन उसको लिख कर दे दिया है। स्टैंड्स 2, IC committee has nothing to do with your deficit or surplus as INICA is managing society for its benefit। आकाश अदुतिया, कृष्णा अग्रवाल और सारे डायरेक्टर के साथ ये स्टैंड रखा हुआ है। ये मैंने आकाश अदुतिया को उसी ने बोला था, ये उसको सोसाइटी हैंडओवर का जल्दी आज नहीं है, उसको 2022 से है। उसका हमेशा से यही बात है कि लीजिए कल साइन करके दे दीजिए हमको। उसी दिन भी हमको बोल रहे थे कि आप साइन करके भी दे दीजिए आप लोग, यहाँ पे सोसाइटी हैंडओवर हो गया। उसको मैंने बोला कि आप तुम 10 दिन में पेंडिंग करो, जितना काम है हमारा 10 दिन में मैं सोसाइटी हैंडओवर ले लेता हूँ। तो 10 दिन में कैसे होगा? तो हम हैंडओवर कैसे ले ले? जब काम ही पेंडिंग नहीं होगा तो हैंडओवर कैसे ले सकते हैं आपसे? हाँ आप नहीं, ठीक है ठीक है। मैनेजिंग कमेटी, अब आपके पास इसके बाद मैनेजिंग, अच्छा इसके लिए ना मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सो दैट यू हैव टू प्रूव। हाँ ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा ये जो एक लेटर है, इसके लिए मैं पर्सनली, क्योंकि वो लोग मेरे से ही कम्युनिकेट करते थे, तो 5 मिनट वेट करना दीपक जी को थोड़ा जल्दी भेजनी, देखिए मैं नहीं हो सकता। दीपक जी को बोलिए थोड़ा जल्दी भेजनी। सर्विसेज दे रहे हैं उसमें डेफिसिट है, उसके लिए आप बजट 750 बढ़ा दीजिए। इस चीज़ के लिए हम लोग एबल हो रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी समझिए, कोई आदमी सोसाइटी में फ्लैट खरीदा है, दिमाग में है कि हम मोहल्ला में नहीं जा रहे हैं, हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट और अगर कोई अगर सोसाइटी में फ्लैट खरीद के मोहल्ले की तरह चलाना चाहेगा